आप भी टैक्सोनॉमी का नाम सुनते ही डर जाते हैं? क्या आपको भी नहीं पता कि सिस्टमैटिक बॉटनी किसे कहा जाता है? तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम बहुत ही आसान भाषा में और एक मज़ेदार एग्जाम्पल के साथ समझने वाले हैं कि आखिर में टैक्सोनॉमी होता क्या है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टैक्सोनॉमी विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसका प्रयोग हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को, किसी भी जीव को पहचानने, ठीक है, उसको उसकी पहचान करने, साथ ही उसका नामकरण करने, नाम रखने, ठीक, और उसे किसी ग्रुप में बांटने के लिए करते हैं। क्या मैंने कहा कि टैक्सोनॉमी एक विज्ञान की ऐसी शाखा है जिसके द्वारा हम किसी भी जीव को पहचानते हैं, उसका नाम रखते हैं और उसे किसी सिमिलर ग्रुप में बांटते हैं। ये टैक्सोनॉमी 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। फर्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन। चलिए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए आपके सामने कोई एक पेड़ रख दिया गया है। क्या है? एक ट्री है। आपने उसकी मॉर्फोलॉजी देखी। मॉर्फोलॉजी जानते हैं ना क्या होता है? वाह्य संरचना को देखकर बताने क्या होता है, मॉर्फोलॉजी कहलाता है। आपने मॉर्फोलॉजी देखी, उसके लीफ को देखा, उसके स्टेम को देखा, ठीक है, और उसके वेनेशन को देखा। ये सब चीज़ों को देखकर आपको पता चला कि ये जो पेड़ है वो किस चीज़ का है? नीम का है, ठीक है, नीम का पेड़ है। ये नीम क्या है? कॉमन नेम है। किसी भी पौधे का कॉमन नेम और साइंटिफिक नेम, 2 नेम होते हैं। तो ये कॉमन नेम मतलब जो लोकल भाषा में, आम बोलचाल की भाषा में जो प्रयोग किया जाता है उसको कहते हैं कॉमन नेम। फिर आपने क्या किया? इसको साइंटिफिक नेम इसका पता किया। साइंटिफिक नेम क्यों रखा जाता है? जल्दी से बताइए, किसी भी पौधे का साइंटिफिक नेम क्यों रखा जाता है? इसका कारण ये है कि जो साइंटिफिक नेम होता है वो क्या होता है? यूनिवर्सल होता है। यूनिवर्सल मतलब जहाँ भी, कहीं भी आप जाए तो जो पौधे का नाम है साइंटिफिक नेम, वो वहाँ पर भी वैसा ही नाम रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, नीम को अगर हम लोग अमेरिका में जाएं तो उसका कॉमन नेम होता है, मार्गोसा के नाम से जानते हैं, मार्गोसा, ठीक है। जो हमारा अमेरिका है वहाँ पर नीम को मार्गोसा या फिर इंडियन लीलैक के नाम से जाना जाता है। तो अगर हम लोग वहाँ पर चले जाएं अमेरिका में और कहें कि नीम का दातुन दे दीजिए, तो क्या वो हमें देंगे? नहीं, उन्हें तो पता ही नहीं है कि नीम क्या होता है। अगर आपको पता होगा कि उसका नाम मार्गोसा है तभी जाकर आपको मिलेगा। लेकिन जब आपको साइंटिफिक नेम पता होगा, जिसका साइंटिफिक नेम होता है अजादि रचिता इंडिका, हमेशा उसको अंडरलाइन किया जाता है, वो भी सेपरेटली, ठीक। अजादि रचिता इंडिका, ये क्या है? इसका साइंटिफिक नेम है। अगर आप इस नाम से पूछेंगे तो कोई भी बता देगा, ठीक है। तो हमने क्या किया? सबसे पहले क्या किया? आइडेंटिफाई किया कि किस चीज़ का पौधा है, तो नीम का है। आइडेंटिफिकेशन कंप्लीट हुआ। ये क्या था? हमारा फर्स्ट स्टेज था। दूसरे स्टेप में क्या होता है? दूसरे स्टेप में हमने क्या किया? इसका नाम किया, तो नोमेन कल्चर किया, नामकरण किया। अब तीसरा स्टेप है, हम इसको डिवाइड करेंगे, इसको क्लासिफाइड करने वाले हैं। अब क्लासिफाइड किस बेसिस पे करेंगे? ये किस चीज़ से बिलोंग करता है? सबसे पहले तो देखेंगे किंगडम कौन सा है, प्लांट है कि एनिमल है। तो हमने पाया कि ये क्या है? प्लांट है, तो इसको हम लोग प्लांटी किंगडम में रखते हैं, ठीक है। फिर हमने क्या किया? भाई प्लांट में तो बहुत सारे प्लांट होते हैं, तो इसकी फैमिली कौन सी है? फैमिली में जो हमारा नीम होता है उसकी फैमिली होती है मेलिएसी, ठीक है, ये मेलिएसी फैमिली का है। इसका अभिप्राय ये हुआ कि अगर हम लोग केवल मेलिएसी फैमिली के बारे में समझेंगे तो हम पूरा नीम के बारे में समझ जाएंगे। इसके अंतर्गत जितने भी पौधे आते हैं उन सब के बारे में हम लोग समझ जाएंगे। तो हमने तीसरा क्या किया? हमने किया क्लासिफिकेशन। किया। तो जो हमारा टैक्सोनॉमी होता है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। पहले किसी चीज़ को आइडेंटिफाई करना, फिर क्या करना? उसका नाम रखना, और फिर तीसरा उसको क्लासिफाई करना किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप में। ये ठीक वैसे ही है जैसे हम लोग लाइब्रेरी में किताबों को रखते हैं अलग अलग सेल्फ में। हमारी इंग्लिश की किताब दूसरे सेल्फ में, हिंदी की किताब दूसरे सेल्फ में, ठीक ऐसे ही टैक्सोनॉमी है। टैक्सोनॉमी हमें हमारे नेचर को एक साइंटिफिक नज़रिए से देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब आगे से आप जब भी किसी भी पौधे को देखेंगे तो आप सबसे पहले उसको क्या कीजिएगा? आइडेंटिफाई कीजिएगा कि वो कौन सा पौधा है।
फिर उसका क्या करना है, नोमेनकल्चर रखना है कि उसका साइंटिफिक नेम क्या हो सकता है। उसके बाद से उसकी फैमिली को जानने की कोशिश कीजिएगा। ठीक, अब सबसे पहले बात करते हैं कि जो टैक्सोनॉमी वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है, कहाँ से लिया गया है। तो जो टैक्सोनॉमी वर्ड है वो 2 ग्रीक शब्दों से मिलकर बना है। कितने, 2 ग्रीक वर्ड से। देखिए अधिकतर जो भाषाएं होती हैं जो हमारे साइंस में प्रयोग की जाती हैं वो या तो ग्रीक होगी या फिर लैटिन वर्ड होगा। ठीक है, ये दोनों क्या है, मृत भाषाएं हैं। अब इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, मतलब इसमें कोई सुधार नहीं किया जाता है, इसलिए इन सब भाषाओं का प्रयोग किया जाता था। तो कौन सी 2 शब्द थे, पहला था टैक्सिस और दूसरा था नोमस। नोमस 2 शब्दों से मिलकर बना था टैक्सोनॉमी, एक था टैक्सिस और दूसरा था नोमस। टैक्सिस का अर्थ था अरेंजमेंट, अरेंजमेंट। ठीक है, नोमस मतलब होता है लॉ या फिर रूल। ठीक है, 2 वर्ड से मिलकर बना है टैक्सिस एंड नोमस। टैक्सिस मीन्स अरेंजमेंट एंड नोमस मीन्स लॉ और रूल। अब हम बात करते हैं कि ये टैक्सोनॉमी टर्म है वो किसने दिया, मतलब इसका नाम किसने रखा भाई। तो इसको सबसे पहले ए पी डी कंडोले, कैंडोले, इन्होंने 1813 ईस्वी में इसका नाम टैक्सोनॉमी रखा। देखिए अगर इन्होंने नाम नहीं रखा होता तो हमें तीनों को अलग अलग पढ़ना पड़ता, आइडेंटिफिकेशन अलग नाम रखना पड़ता, नोमेनकल्चर, क्लासिफिकेशन, इन सबको एक अलग अलग कैटेगरी में पढ़ना पड़ता। फिर इन्होंने क्या किया कि चलो मैं इसको ईजी कर देता हूँ, इसीलिए इन्होंने टैक्सोनॉमी नाम रख दिया। ठीक, टैक्सोनॉमी का जो दूसरा नाम है वो है सिस्टमेटिक बॉटनी। इसे सिस्टमेटिक बॉटनी के नाम से भी जाना जाता है। अब आपके दिमाग में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि सिस्टमेटिक बॉटनी किसने तब नाम दिया। ये नाम देने वाले थे वो हैं लीनियस। लीनियस की यही स्पेलिंग होती है, ठीक है, याद रखिएगा। तो कैरोलस लीनियस जी ने क्या किया, इसका नाम दूसरा रख दिया सिस्टमेटिक बॉटनी, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को इसमें सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ते हैं, इसलिए इसका नाम रख दिया गया सिस्टमेटिक बॉटनी। अगर हम बात करते हैं कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है, ये सब जो टर्म है ना आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि यही सब टर्म आपको नंबर गेन करने में सहायता करते हैं। तो जो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी है वो हैं कैरोलस लीनियस। और आपको पता है कि अभी मैंने बताया कि टैक्सोनॉमी को सिस्टमैटिक बॉटनी भी कहते हैं। तो अगर आपको दे दिया जाए कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी तो कैरोलस लीनियस, या फिर फादर ऑफ सिस्टमैटिक बॉटनी इज कैरोलस लीनियस। ठीक है, अगर हम बात करते हैं अपने प्यारे भारत की, तो फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी की अगर बात की जाए, इंडियन टैक्सोनॉमी की, तो वो है सन तापू। कौन है, सन तापू। ठीक, अब चलिए जल्दी से हम लोग नोट्स को समझ लेते हैं। टैक्सोनॉमी इज द साइंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। जो टैक्सोनॉमी होता है वो एक ऐसे विज्ञान होती है जिसके द्वारा हम लोग किसी भी जीव को आइडेंटिफाई करते हैं, उसका नेमिंग रखते हैं और उसका क्लासीफाई किया जाता है। द टर्म टैक्सोनॉमी हैज़ बीन ड्राइव फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड। जो टैक्सोनॉमी टर्म है वो 2 ग्रीक वर्ड से मिलकर बना है। टैक्सिस मीन्स अरेंजमेंट, टैक्सिस का मतलब होता है व्यवस्थित करना, एंड नोमस मीन्स लॉ और रूल। नोमस मतलब क्या होता है, नियम और कानून। द टर्म टैक्सोनॉमी वॉज फर्स्ट गिवन बाई फ्रेंच बॉटनिस्ट ए.पी. डे कंडोले इन 1830। 1813 ईस्वी में ए.पी. डी कंडोले ने, जो कौन थे, फ्रेंच बॉटनिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, इस टैक्सोनॉमी टर्म को दिया। टर्म मतलब शब्द होता है, ठीक है। टैक्सोनॉमी इज ऑल्सो नोन एज द सिस्टमैटिक बॉटनी। टैक्सोनॉमी को हम लोग सिस्टमैटिक बॉटनी के नाम से भी जानते हैं। कैरोलस लीनियस इज ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी और द फादर ऑफ सिस्टमैटिक बॉटनी। कैरोलस लीनियस को हम लोग फादर ऑफ टैक्सोनॉमी या फिर सिस्टमैटिक बॉटनी के जनक के नाम से भी जानते हैं। फादर ऑफ इंडियन टैक्सोनॉमी इज सन तापू। फादर ऑफ इंडियन जो टैक्सोनॉमी है, भारतीय टैक्सोनॉमी के जो जनक है वो हैं सन तापू। द टर्म सिस्टमैटिक बॉटनी वॉज गिवन बाई लीनियस। जो सिस्टमैटिक बॉटनी का टर्म है वो लीनियस के द्वारा दिया गया था। इन सब बातों को मैंने अभी समझाया, तो इसे दोबारा समझाने की मुझे नहीं लगता कि कोई आवश्यकता होगी। स्टेप्स ऑफ टैक्सोनॉमी। 3 मेन स्टेप ऑफ टैक्सोनॉमी आर गिवन बिलो। जो टैक्सोनॉमी है वो 3 चरणों में कंप्लीट होती है। कौन कौन सा, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनकल्चर और क्लासिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन टू आइडेंटिफाई अननोन ऑर्गेनिज्म, किसी भी अननोन जिसे हम नहीं जानते हैं ऐसे ऑर्गेनिज्म को पहले आइडेंटिफाई करना। दूसरा है नोमेनक्लेचर,
नोमेनक्लेचर में क्या करते हैं, हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को उसको साइंटिफिक नेम देते हैं। क्लासिफिकेशन, क्लासिफाइड द सिमिलर ऑर्गेनिज्म, किसी भी सिमिलर ऑर्गेनिज्म को एक सेम ग्रुप में रखने को ही हम लोग क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो नीम, नीम का जो कॉमन नेम होता है वो है नीम, साइंटिफिक नेम अजादी रचिता इंडिका, बिलोंग टू किंगडम प्लांटी एंड फैमिलीज मैलिएशी। आपके लिए क्वेश्चन है, यहाँ पर नीम की जगह पे क्या कर दीजिए, मैंगो रख दीजिए। मतलब मैंगो का आपको कॉमन नेम, साइंटिफिक नेम और किस किंगडम और फैमिली से बिलोंग करता है वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको टेक्सोनॉमी समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसी तमाम वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।